इतिहास में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सदियों बीत जाने के बाद भी बस अनसुलझे ही रह जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही पहेली की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। सुराग तो मौजूद हैं, लेकिन जवाब आज भी एक धुंधलके में कहीं खोए हुए हैं। बात हो रही है मैरी सेलेस्ट के रहस्य की, एक ऐसी जांच जो हमें सीधा समय में पीछे ले जाएगी। जरा सोचिए, क्या कोई पूरा का पूरा जहाज बिना कोई नामो निशान छोड़े गायब हो सकता है? मतलब जब कोई इतनी विशाल चीज अचानक हवा में उड़ जाए और वो भी बिना किसी सुराग के, तो दिमाग में उथल पुथल मचना तो लाजमी है। और सच कहूं तो यही एक गहरा सवाल हमारी आज की इस चर्चा की पूरी बुनियाद है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, रहस्यमयी जहाज यानी एक तैरती हुई पहेली। आइए बिल्कुल एक जासूस की तरह उन शुरुआती तथ्यों को खंगालते हैं जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। साल था 1872। अब ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि वो ऐतिहासिक मोड़ है जहां से इस रहस्य का जन्म हुआ। ये वो दौर था, 19वीं सदी का अंत, जब समुद्री यात्राएं बहुत लंबी हुआ करती थी और दुनिया से पूरी तरह कटी हुई। कोई आधुनिक संचार का साधन तो था नहीं, तो समुद्र के बीचों बीच जो कुछ भी होता वो अक्सर उसी गहरे पानी में हमेशा के लिए दफन हो जाता था। और फिर महासागर के ठीक बीचों बीच एक बेहद अजीबोगरीब खोज हुई, मैरी सेलेस्ट। बस ऐसे ही समुद्र में तैरता हुआ मिला। यह वाकई एक बेहद खौफनाक नजारा रहा होगा। कोई इमरजेंसी अलार्म नहीं बज रहा था, संकट का कोई संकेत नहीं था, बस एक विशाल जहाज जो बिना किसी दिशा के लावारिस लहरों पर हिचकोले खा रहा था। अब आते हैं भाग 2 पर, चौंकाने वाले सुराग या कहें गायब होने का दृश्य। बाहर से एकदम खामोश दिखने वाले इस जहाज के अंदर जो सुराग मिले वो तो और भी ज्यादा विचलित कर देने वाले थे। ये जो विरोधाभास है ना, ये सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ देखिए, जहाज बिल्कुल सही हालत में था, मतलब ना कोई भारी नुकसान, ना ही वो डूब रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उस पर सवार सभी लोग रहस्यमयी तरीके से गायब थे। एक बात तो तय है, अगर जहाज पूरी तरह सुरक्षित था तो भला यात्री उसे बीच समंदर छोड़कर जाएंगे ही क्यों? ठीक है, आइए इसकी गहराई में चलते हैं। जहाज के अंदर का जो नजारा था वो सच में किसी को भी सुन्न कर देने वाला था। खाना अभी भी मेज पर वैसे का वैसा ही रखा था, बिल्कुल ऐसे जैसे लोग खाना खा रहे हों और अचानक बीच में ही उठकर चले गए हों। लोगों का सारा कीमती सामान अपनी अपनी जगह पर था, यानी किसी ने भागने की कोई जल्दबाजी नहीं की। और सबसे चौंकाने वाली बात, लड़ाई या हाथापाई का नामो निशान तक नहीं था। ये सारे सुराग किसी अपराध की तरफ नहीं, बल्कि एक अचानक और बेहद खामोश पलायन की कहानी बयां कर रहे हैं। यही हमें ले जाता है भाग 3 की ओर, अनसुलझे सवाल, एक असीमित अज्ञात। इतने सारे सबूत और सुराग सामने होने के बावजूद हम आज भी उसी खालीपन के सामने खड़े हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो आज भी वहीं का वहीं है। उन यात्रियों के साथ आखिर वास्तव में क्या हुआ? जहाज के एकदम सही सलामत होने के बावजूद कोई शव नहीं मिला, कोई आखिरी संदेश नहीं छूटा और ना ही कभी कोई गवाह सामने आया। लोग बस हवा में गायब हो गए और इतिहास के पन्नों में एक ऐसी खाली जगह छोड़ गए जिसे आज तक कोई नहीं भर पाया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब पुख्ता जवाब नहीं मिलते तो तरह तरह के सिद्धांत जन्म लेने लगते हैं। स्रोत सामग्री मुख्य रूप से 3 संभावनाओं की ओर इशारा करती है। पहली, कोई समुद्री दुर्घटना हुई हो, शायद किसी अफवाह या डर के चलते आनंद फानन में जहाज छोड़ दिया गया। दूसरी थियरी है समुद्री डाकुओं का हमला, लेकिन सामान का अपनी जगह पर सुरक्षित होना और संघर्ष का कोई निशान न मिलना इस सिद्धांत को काफी कमजोर बना देता है। और तीसरी संभावना, एक छिपा हुआ रहस्य, कुछ ऐसा जिसे शायद हमारी आज की समझ समझा ही नहीं सकती। और अंत में हम उसी सवाल पर वापस आ खड़े होते हैं जो इतने सालों से गूंज रहा है। क्या यह महज एक अजीब समुद्री दुर्घटना थी, डाकुओं का कोई ऐसा हमला जिसमें गलती से भी कोई निशान नहीं छूटा, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो 1872 से लेकर आज तक महासागर की उन अंधेरी गहराइयों में कहीं छिपा हुआ है? सुराग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी भाषा आज भी हमारे लिए अज्ञात है। क्या कभी कोई इस सच से पर्दा उठा पाएगा?